हो गए ना। हाँ प्यारे बच्चों, हम जियोग्राफी में बात कर रहे थे भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के बारे में। हमने बात की थी उत्तर भारत में क्या है, हिमालय है। मध्य भारत में मरुस्थल और मध्यवर्ती विशाल मैदान है। और उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठारी भाग या पठारी भाग, और उसके बाद में प्रायद्वीपीय मैदानी प्रदेश। ये भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश है। और इसमें हम बात कर रहे थे हिमालय के बारे में। आपका सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है ना, वो है प्रमुख चोटियाँ, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जो हिमालय है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हिमालय का निर्माण ध्यान रखना, मैंने ये बताया था यूरेशियन जो प्लेट है, एक तो एशिया और एक यूरोप, एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में ये ध्यान रखना एक भूगर्भिक प्लेट है। इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति से हिमालय का निर्माण हुआ। इसीलिए हिमालय आज भी विश्व का सबसे युवा पर्वतमाला, विश्व की सबसे युवा पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली। दो बात याद रखना, है ना। और ये आपके नोट्स है, इसमें ये पेज निकाल लो जियोग्राफी में भारत की प्रमुख चोटियों में, ठीक है ना। इसमें साथ में करेक्शन करते लेना। और जो ये नई बातें आ रही है, विश्व का सबसे नवीनतम या सबसे युवा पर्वत कौन सा है? हिमालय, ध्यान रखना। और सबसे प्राचीनतम कौन सी है? अरावली, ठीक है। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। ध्यान रखना, जो हिमालय है इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। ध्यान रखना, कितनी है? 2400 किलोमीटर, ठीक है ना। अब इसकी बात करें, इसकी पश्चिम, है ना, जो ये भाग है पश्चिम, और पश्चिम से पूर्व है। ध्यान रखना, यहां पर तो ये 500 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है? 500। और धीरे धीरे ध्यान रखना, पूर्वी दिशा में यहां पर हो जाएगा 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ये चौड़ा है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, भारत में समुद्र तल की ऊंचाई चेन्नई तट से मापी जाती है। प्यारे बच्चों, यहां से प्रश्न बन सकता है। समुद्र तल, ठीक है ना, हमेशा ऊंचाई मानी जाती है समुद्र तल से। और भारत का सबसे नीचा बिंदु है ना, वो है, ध्यान रखना, चेन्नई। चेन्नई के पास में जो समुद्र तल है, वहां से ध्यान रखना ऊंचाई मापी जाती है। रेलवे स्टेशन पे आप देखते हो ना कि समुद्र तल से 250 मीटर। ध्यान रखना, अभी आप हिमालय की ऊंचाई देखते हो ना, हिमालय की किससे मापी गई है? समुद्र तल से। ध्यान रखना। और भारत के समुद्र तल की माप कहां से होती है? चेन्नई तट, याद कर लेना। मान लो कि आज हमें हमारे डिफेंस का लेवल मापना है। ध्यान रखना, भारत का समुद्र तल कहां से माना जाएगा? चेन्नई से माना जाएगा। आप देखते हो ना कि समुद्र तल से रेलवे स्टेशन इतना ऊंचा है, 350, 500। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, और गुरु शिखर, सॉरी, है ना, माउंट आबू की गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848। अब जो है ना ये 8800, ये समुद्र तल से, ध्यान रखना, ये चेन्नई है ना, चेन्नई का समुद्र तट है, वहां से इसकी ऊंचाई इतनी है। ध्यान रखना, समझ गए। अब बात करें हिमालय के सबसे पश्चिम में कौन सी? यहां पर सबसे पश्चिम में चोटी है जिसका नाम है नंगा, जो कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना, सीधा प्रश्न आएगा, हिमालय का सबसे पश्चिमी बिंदु नंगा पर्वत, या प्रश्न पूछ रहे नंगा पर्वत किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। यहां से हिमालय की शुरुआत होती है। और ध्यान रखना, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा,
ठीक है ना। यहां पर नामचा बरवा, ठीक है ना, ये पर्वत चोटी है, ध्यान रखना। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर के नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। और हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर, ध्यान रखना। हिमालय का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा पठार है? नंगा पर्वत। और पूर्व में नामचा, जो कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें ट्रांस हिमालय। अब ध्यान रखना, जो ये ट्रांस हिमालय है, ध्यान रखना, इसके जो प्रमुख है ना भाग है, ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय है, इसके प्रमुख भाग है, समझ लो। और इसमें जो प्रमुख चोटियां है उनको याद कर लेना, क्योंकि इस ट्रांस हिमालय में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है: काराकोरम पर्वत, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है ना। ये आपके सामने है। लेकिन ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना, ध्यान रखना, तो ये काराकोरम पर्वतमाला है, ये हिमालय का भाग है। इससे ध्यान रखना, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, अपने इस पेज के ऊपर लिख दो, है ना, लिख दो, काराकोरम पर्वत को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। उच्च एशिया महाद्वीप की रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि किस पर्वत को एशिया महाद्वीप की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो कौन है? काराकोरम। और काराकोरम किसका भाग है? हिमालय का। अभी हम हिमालय पढ़ रहे हैं और हिमालय के अलग अलग नाम है, ठीक है ना, हिमालय के अलग अलग नाम है। और ध्यान रखना, हिमालय के सबसे उत्तर में भाग है, उसे कहते हैं काराकोरम, जो पीओके में स्थित है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना। उसके बाद में लद्दाख है, उसके बाद में ध्यान रखना, ये आगे आपके उत्तराखंड वाला ये भाग, ठीक है ना, फिर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश वाला। तो काराकोरम पर्वत है, इसे एशिया महाद्वीप की क्या कहा जाता है? रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ क्या होती है? एक हड्डी होती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 का नाम है गोल्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई ध्यान रखना, ये याद कर लेना, ऊंचाई है 8711 मीटर। और ये ऊंचाई कहां से मापी हमने? चेन्नई के समुद्री तट से मापी है। चेन्नई किस राज्य में है भाई? ठीक है ना, तो ये बात याद कर लेना। उसके बाद में बात करें, जो ये K2 जिसे गोल्डविन ऑस्टिन कहा जाता है, इसकी ऊंचाई है 8711 मीटर है। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, वर्तमान में वहां पे है। तो क्या वर्तमान में भारत के अधिकार क्षेत्र में है क्या? ये नहीं। अब ध्यान रखना, प्रश्न क्या बनेगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंफ्यूज मत होना, सीधा पूछ ले, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। अब ऑप्शन में K2 नहीं है, गोल्डविन है, तो भी घबराना नहीं है, ऑस्टिन आ जाए तो भी घबराना नहीं, है ना। ऊंचाई कितनी है? ध्यान रखना, 8711 मीटर। हिमालय के किस भाग में है? काराकोरम। काराकोरम को ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, ये लद्दाख के पास में पीओके के भाग में स्थित है, ध्यान रखना। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसमें प्रमुख 4 हिमनद है। हिमनद का मतलब समझते हो क्या? बर्फ के टीले, तो वहां से हिमनद बनता है। इसमें 4 हिमनद है, ध्यान रखना।
सुनते हो ना आप, सियाचिन हिमनद, सुनते हो ना, सियाचिन मुठभेड़ हो गई है। प्यारे बच्चों, ये लद्दाख के ऊपर वाला भाग है, और सियाचिन में पाकिस्तान ने क्या किया, पीओके पाकिस्तान के पास में है, पाक अधिकृत कश्मीर। अब पाकिस्तान को डर लग रहा था इंडिया से। किस बात का डर लग रहा था? कि भारत कभी भी पाकिस्तान से पीओके छीन सकता है। तो पाकिस्तान को शौक है दूसरे को बाप कहना। पाकिस्तान का पिता कौन है? भारत है या नहीं है? लेकिन पाकिस्तान कभी कभार अपवाद होते हैं कि बेटे को बाप से नफरत हो जाती है, और बाप को बेटे से नफरत हो गई, तो है ना, तो भारत ने कहा है कि पाकिस्तान अपने बेटे को कि तू मेरी सुधरे हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, मैं तुझे घर से निष्कासित करता हूं। कल ध्यान रखना, वो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को 5-6 वर्षों के लिए घर से निष्कासित कर दिया है। वैसे ही भारत ने पाकिस्तान को कर दिया था। अब पाकिस्तान ने कहा कि भारत को मुझे पापा बनाना, मैं चीन को बना लूंगा, और क्या है। तो चीन के पास में गया, जो ये पीओके कुछ भाग है चीन को दे दिया है, ठीक है ना। और ये सियाचिन है ना, हिमनद, ये ध्यान रखना कोराकोरम और भारत और चीन और पाकिस्तान की सीमा पे, और यहाँ पे मुठभेड़ होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर है नुब्रा घाटी, ठीक है ना, जिसकी हाइट कितनी है? 7200 मीटर। ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ध्यान रखना। प्यारे बच्चों, ये याद कर लेना, नुब्रा घाटी जो उत्तर में स्थित है लद्दाख के पास में, और यहां पर ध्यान रखना विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, ये बात याद कर लेना, ठीक है ना। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत द्वारा पाकिस्तान से ये छीन लिया था, है ना। धीरे धीरे सीनासीनी हो रही है। ये पहले है ना, ये सियाचिन वाला, ये नुब्रा घाटी, ये पीओके का भाग था पाकिस्तान के पास में। तो ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? सियाचिन से संबंधित है। पर्सन कैसे बनते, देखो मजे की बात यह है। और ऑपरेशन मेघदूत कब? 1984। और इसका परिणाम क्या था? सियाचिन पाकिस्तान से छीन लिया गया। और सियाचिन में नुब्रा घाटी जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, भारत ने एक मैदान तैयार कर लिया है, और वहां से चीन को और पाकिस्तान को ललकार रहे है हमारी सेना कि आ जाओ, है ना। क्योंकि वहां पे अलग अलग जो बटालियन है वो सीमा सुरक्षा करती है ना। और आपको पता है कि कभी कभार फौजियों के दिमाग में कुछ उल्टा ही चल जाता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में प्राकृतिक सीमा है ना। भारत और जो ना मैकमोहन रेखा है ना, मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन है। ये तो भारत है और ये चीन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं यहाँ ना, पत्थरों की ढिगली कर रखी है, ढेरिया है। जाट रेजिमेंट की यहाँ पे ड्यूटी थी, है ना। आपने सुना नहीं कि कुछ हमारे सैनिक शहीद हो गए, और चीन ने पहली बार कहा था कि मेरे भी लगभग 120 सैनिक मारे गए। अब यहाँ पर क्या है? घाटी है। घाटी समझते हो ना? घाटी का मतलब क्या है? ऊंचे पहाड़ हैं और नीचे क्या है? खाई है। यहाँ पर क्या है? एक समझौता है भारत और चीन के बीच में, आप हथियार लेकर के सीमा पे नहीं जाओगे, है ना, हथियार। तो जाट रेजिमेंट का लास्ट दिन था उस समय कि अब ये रेजिमेंट जाएगी और नई रेजिमेंट आएगी। वहां पे फोन भी अलाउ नहीं है। अब टाइम पास का आप देखते हो ना, कोई वॉलीबॉल खेलते हैं ऐसे बर्फ में, देखते हो ना। तो उन्होंने कहा कि वहां के जो कैप्टन थे उस समय, जो उस टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले, उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं कि जो ये हमारी सीमा है, ये बॉर्डर है,
इन पत्थरों को क्या करेंगे, वापिस चीन के अंदर है ना, सीमा के अंदर खिसका देंगे। यहाँ पे है और यहाँ पे है ना, ये पत्थर यहाँ से यहाँ हटा दिए। हम यहाँ बॉर्डर पे रहते हैं हमारी सेना, लेकिन चीन वाले नहीं आते हैं, क्योंकि हमें चीन से खतरा है, लेकिन चीन को भारत से खतरा नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। पहली बार आपको पता है कि जाट कैसे होते हैं? हाँ? जाट रेजिमेंट में लगभग जाट ही होते हैं, है ना। राजपूत रेजिमेंट है, उसमें राजपूत रहते हैं लगभग। उल्टे दिमाग के तो होते ही है। आदेश किया, पेक सेक लगा करके बॉर्डर यहाँ पे हो गई। चीन वाले सुबह आए, चों चां चों ऐसा किया, है ना। रियल बात है ये, क्योंकि भाषा समझ हमारे भाई देखो, राज रेजिमेंट में लगभग सिक्योरिटी प्रांत के हैं, हरियाणा के, उनको मतलब एकदम देसी अंदाज हूँ। अब चीन वाले कैप्टन आकर के चों चां ऐसे की बोला, आँख ऐसे, आँख ही खुलती नहीं है उनकी। हथियार तो अलाउ नहीं है ना। पर ये चीन वाले ना, इनकी हाइट छोटी, बेट इनके पास में कला है कराटे की। और हमारे जब सैनिक है ना, उनकी हाइट है लगभग वहाँ पे 7-7.5 फीट, 6 फीट। फिर आपस में मुठभेड़ हुई ना, छोटे छोटे है ना, ऐसे पकड़ पकड़ करके चों चाँचे ऐसे ना करे थे। तो घाटियों में गिरने से हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे, चीन के भी हुए थे। तो ये विवाद था यहाँ पे। उसके बाद में बियापो हिमनद है, बोल्ट्रा हिमनद और इप्सर, है ना, इस पर हिमनद। लेकिन सियाचिन याद कर लेना, किसमें है? काराकोरम में। उसके बाद में अन्य हिमनद है, ससाइनी, है ना, ससाइनी, ठीक है ना। ये 3-4 याद कर लो आप। उसके बाद में लद्दाख पर्वत, ठीक है ना, लद्दाख। देखो मेरी बात सुनो, लद्दाख पर्वतमाला का जैसे ये काराकोरम है, ठीक है ना, ये। अब इसके नीचे क्या है? यहां पर है लद्दाख, ठीक है ना, उसे कहते हैं लद्दाख पर्वतमाला। ध्यान रखना, यहां पर ये बात याद कर लेना, विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी कौन सी है? ध्यान रखना, राका पोस्टी चोटी, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये बात याद कर लेना, विश्व की सर्वाधिक ढलान चोटी कैसी है आपको पता है ना। चोटी है एकदम सीधी, ऐसे एकदम सीधी। अब एकदम सीधी है तो ढलान ज्यादा होगी भाई। डूंगर बालाजी गए हो ना? हाँ, डूंगर बालाजी में आप आराम से ऐसे चढ़ सकते हो, है ना। लेकिन एकदम सीधी ढलान है तो चढ़ जाओगे क्या? हाँ? चढ़ जाएगा? बींद पे चढ़ भाई, ये ढलान है एकदम। एक तो मेरी बात सुनो, ये है ढलान, है ना। एक तो ये ढलान है, आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये ऐसे है ना, आराम से आप चढ़ सकते हो। अब एक यहां पे सीधे चढ़ना है, ऐसी चोटी है, ध्यान रखना, जिसका नाम है राका पोस्टी चोटी, जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक ढलान वाली चोटी कौन सी है? राका पोस्टी, जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला में जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखना, ठीक है। और ध्यान रखना बच्चों, ये ध्यान रखना, ये तो है जास्कर और ये है लद्दाख, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमालय की किन 2 पर्वत चोटियों के बीच में सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र है? जास्कर और लद्दाख, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सिंधु नदी के दाएं तट पे ले शहर बसा हुआ है। ध्यान रखना, ये तो आप पहले पढ़ चुके हो। ले किसकी राजधानी है और किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है ना, समझ गए। उसके बाद में बात करें, लेह शहर भारत का सबसे कम वर्षा वाला शहर है। अब यहां पे वर्षा नहीं होती है क्या? यहां बरसात नहीं होती है भाई, यहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ गिरती है। अब यहां पे ध्यान रखना, आप जैसलमेर गए हो क्या? सम, जैसलमेर सम सुना है नाम ने क्या? अरे राजस्थान से हो यार,
राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है सम। सम कहाँ है? जैसलमेर में। भारत का दूसरा सबसे कम वर्षा वाला, सुनो मेरी बात, फलोदी तो सबसे गर्म स्थान है, पर मेरी बात सुन लो। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ले, 1 नंबर। 2 नंबर पे प्यारे बच्चों ध्यान रखना सम। सम कहां पे है? जैसलमेर। ये दूसरा स्थल है जहां पे वर्षा कम होती है, ठीक है ना। इन दोनों की विशेषता क्या है देख लो आप। दोनों में वर्षा कम होती है। यहां तो रियल में बरसात कम होती है, यहां वर्षा नहीं होती, बर्फ गिरती है। यहां तो बरसात नहीं है तो वृक्ष नहीं है, यहां पर बर्फ गिरती है तो इसलिए वृक्ष नहीं है। वृक्ष रहित भारत के क्षेत्र कौन से है? वृक्षारहित। एक तो सम है और एक ले, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर एक शीत मरुस्थल जिसे कहते हैं सफेद मरुस्थल, सफेद मरुस्थल जो कहां पे है? ले में। ध्यान रखना भाई, रियल में सम में तो मरुस्थल है, रेत है, लेकिन यहां पर रेत नहीं है, बर्फ का मरुस्थल है, एकदम वाइट ही वाइट है, एकदम वाइट, ठीक है ना। और ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है ना, जो लद्दाख का पठार है। और यहां जो प्रमुख दरें हैं, दरों का मतलब क्या कौन बताएगा मुझे? हाथ खड़े करना एक बार। एक शब्द आया है दरा। दरा इसे कहते हैं दरे। डरना मत, दरे का मतलब डरना नहीं है भाई। दरे किसे कहते हैं भाई? हाँ, मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं। मोहम्मद गोरी ने महमूद गजनवी, अरबी और तुर्कियों ने भारत में आक्रमण किस दरा से किया था? खैबर दरा। दरा क्या है? दरा ध्यान रखना, रास्ता एक, क्या है? रास्ता। 2 पहाड़ियों के बीच में जो तंग रास्ता, तंग रास्ते का मतलब क्या है? इतना कठोर रास्ता कि मौत कभी भी हो सकती है, इसे कहते हैं तंग, खतरनाक, ठीक है ना। पहाड़ी रास्ते को क्या कहा जाता है? दरा कहा जाता है। 2 पहाड़ियों के बीच का जो भूभाग है, जो रास्ता है आयात निर्यात करने का, जो साधनों का, उसे कहते हैं दरा। और यहां पर 4 रास्ते हैं, ध्यान रखना, सॉरी 2। एक तो है खारदुलंगा और एक है चांगला। प्रश्न पूछा जा सकता है कि खारदुलंगा ये और ये कौन सा है? चांगला। ये दरे कहां पे है? लद्दाख में। ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में जास्कर लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है और ट्रांस हिमालय का दक्षिणी भाग है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद में कैलाश पर्वत, ये तिब्बत में। कहां पे है प्यारे बच्चों? ये तिब्बत में, और ट्रांस हिमालय का पूर्वी भाग है। मैं प्रश्न पूछ लेता हूं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो हिमालय के किस भाग में है? काराकोरम। काराकोरम को एशिया की, अब इतना बता दो कि K2 की ऊंचाई कितनी है? 8,711 किलोमीटर। वाह यार, मीटर है, ठीक है ना। उसके बाद में हिमालय का भाग है वर्ध हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय और महान हिमालय, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र, देखो मेरी बात सुनो, नागा पर्वत से नामचा पर्वत के मध्य स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसकी कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर। कितनी है? 2500 किलोमीटर, ध्यान रखना। ऊंचाई है 6100 मीटर, और ध्यान रखना ये, ध्यान रखना लगभग 150 से, ध्यान रखना 400 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, ठीक है ना, इसकी चौड़ाई है। अब बात करें, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पूर्व में अधिक और पश्चिम में सबसे कम ऊंचाई है, लेकिन यहां पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। मजे की बात तो ये है,
प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। K2 समझ लो भाई, K2 हिमालय के किस भाग में है? उत्तरी हिमालय में काराकोरम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अब प्यारे बच्चों, कल की न्यूज़ की बात है, कल या परसों की, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, क्योंकि दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। अब ध्यान रखना, कुछ पर्वतारोही होते हैं जिसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करते हैं। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है उसमें क्या करते हैं? चढ़ते हैं। पहले ट्रेनिंग दी जाती है उनको, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, नेपाल की तरफ से, नेपाल की तरफ से हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना आसान है, ठीक है ना, वहां से आराम से चढ़ सकते हैं। लेकिन रिकॉर्ड तो उनका बनता है जो तिब्बत और चीन वाले क्षेत्र है ना, यहां से ढाल क्या है? अधिक है। और कुछ जो ये पर्वतारोही है ना, जो ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले ना, जो इन पे चढ़ने वाले, इनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे रास्ते में इतनी लाशें पड़ी है आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल 0 है। वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल 0 है। यहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के जाते हैं, है ना, कोई किसी का नहीं होता है वहाँ पे। ध्यान रखना, अपना अपना ध्यान रखते हैं। सरकार स्पष्ट लिखाती है कि कोई मर गया, टूट गया, फूट गया, ऐसा वैसा खुद की जिम्मेदारी है। फिर घर वालों के हस्ताक्षर होते हैं, फिर आप जाते हो। मर गया बीच में तो वहीं रहेगा, ठीक है ना। माना जाता है कि इस कैलाश पर्वत में, कहते हैं कि यहां जाना मना है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यहां जाना मना है। शिव पुराण कहते हैं कि आज भी महादेव भगवान शिव की यहां पे नगरी है। किसी की हिम्मत नहीं होती है। एक मतलब एक दार्शनिक था, पॉडकास्ट में मैंने उनके बारे में सुना, पढ़ा लिखा था। उन्होंने कहा है कि वहाँ यहाँ पे है ना, लगभग लोग क्या करते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं वो तपस्या करते हैं। उनका एक शिष्य था, रियल में वो बता रहा है कि यहाँ पर भगवान शिव की एक नगरी है और यहाँ पर शाम के समय में, मतलब एक तरफ जब मंदिरों में बजते हैं ना ढोल नगाड़े, वैसा यहाँ पे माहौल बन जाता है अपने आप ऑटोमेटिक। लेकिन लोग फिर भी जाते हैं, लेकिन ये एक जान का रिस्क है। और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बिचेंद्री। पुरुष कौन था भाई? माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला प्रथम पुरुष कौन था? तो इसका मतलब है कल मैं स्टैटिक जीके में ये करा दो ना, भारत के प्रमुख व्यक्ति, ठीक है ना, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा भाई, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में, हाँ दैनिक भास्कर की बात बता रहा हूं। अभी ध्यान रखना, गर्मी का मौसम है, लोग अभी क्या करेंगे, इस पे चढ़ने का प्रयास करेंगे। लगभग मतलब 80 लोग प्रयास करें चढ़ने की, है ना। अब इसमें है ना, ये माउंट एवरेस्ट है, दैनिक भास्कर में इसकी ऊंचाई बताई गई है 8,800 8,800, ठीक है ना, ये बताई गई है, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है 8,848 मीटर, ठीक है। उसके बाद में K2 है ना, जिसकी ऊंचाई ये है भाई, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां क्रम से बात करें, ठीक है। उसके बाद में ये कंचनजंगा, क्रम से याद करना है आपको। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है।
K2 जो POK है, पाक अधिकृत कश्मीर। उसके बाद में कंचनजंगा, कंचनजंगा जो सिक्किम में है। ये ध्यान रखना भारत में स्थित है, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना, ये बात याद कर लेना। सीधा पूछ ले भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्या करोगे? और भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद में प्यारे बच्चों मेकालू, ये लिख लो भाई, 5-6 चोटियों के नाम लिखो, लिखो इसको ना। मेकालू नेपाल में है, धौलागिरी ये भी नेपाल में है ना। मानासालू ये भी नेपाल में है। नंगा पर्वत अभी हमने बात की जम्मू कश्मीर में, यहाँ से हिमालय की शुरुआत होती है। उसके बाद में अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में। ये चोटियां है क्रम से, ठीक है ना। नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक हिमालय का विस्तार है या नहीं है? तो ये चोटियों के नाम लिख लो भाई, किस राज्य में है, किस देश में, ध्यान रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब आपसे पूछ ले अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा चोटी हम तो करेंगे इंडिया, करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये कहां पे है? नेपाल में। धौलागिरी ये भी नेपाल में है। लिखो भाई लिखो, ये 10 चोटियां नाम याद कर लो, ठीक है ना। ये याद कर लो, चोटियों वाला प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लिखो लिखो। उसके बाद में उत्तरी हिमालय के पर्वत में ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व में सही क्रम है भाई, पश्चिम से पूर्व है ना, ये ध्यान रखना। इस क्रम से बात करें, यहां से शुरू करके यहां तक क्रम से हम बात करें चोटियों के बारे में। सबसे पहले है K2 जो लद्दाख में है, उसके बाद में नंगा पर्वत है, उसके बाद में ये नंदा देवी, उसके बाद में धौलागिरी, उसके बाद में अन्नपूर्णा, उसके बाद में मानासासु, उसके बाद में माउंट एवरेस्ट, ये ध्यान रखना। उसके बाद में कंचनजंगा, ये सिक्किम वाला आ गया। उसके बाद में नामचा बरवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये बात करना, ये है क्रम से, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर है माउंट एवरेस्ट। क्या हुआ? अब समझो मेरी बात। देखो ये पाकिस्तान है ना, यहां तक लिख दिया ना भाई, नहीं लिखा है क्या? एक तो ये लिख दो भाई, और एक ये लिख दो, ठीक है ना। उत्तरी हिमालय के ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व है, ये क्रम है, ध्यान रखना, ये क्रम है। ये पश्चिमी दिशा मानी गई है, ये पूर्वी दिशा मानी गई है, ठीक है ना। अब मैं प्रश्न पूछ लेता हूं, हिमालय के सबसे पश्चिम में कौन सी चोटी है? K2 नंगा पर्वत 2 नंबर पे ध्यान रखना। पूर्व में कौन सा है? नामचा बरवा, ठीक है ना। वेरी गुड, लिखो 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 भाई, लिखो, लिख दिया ना, वेरी गुड। मैं फिर पूछूंगा और पूछूंगा, उत्तर आने चाहिए।
एम माउंट एवरेस्ट, एक तो हो गया है K2, है ना, और K2 का मतलब क्या है, 2 के बार होगा, K है ना 2 बार है तो कंचनजंगा भी आ जाएगी, ठीक है ना। K2 से 2 समझ लेना। M का मतलब है माउंट एवरेस्ट, K2 का मतलब है K2, एक K2 हो गई और एक क्या है कंचनजंगा, ठीक है ना। उसके बाद में M का मतलब क्या है मेकालू, ठीक है ना। मेकालू, D का मतलब क्या है धौलागिरी। मेकालू और धौलागिरी दोनों ही कहाँ पे है प्यारे बच्चों, नेपाल में, ध्यान रखना। अब समझना ये आपकी कहाँ पे है, लद्दाख में, POK। K2 कहाँ पे है, अरे ये हाँ ये माउंट एवरेस्ट हो रही है ना, ये आपके कहाँ पे है, नेपाल में। अरे बोल गलती कर ली भाई, ये है नेपाल। अब ये ध्यान रखना K2 कंचनजंगा और K2 दोनों, ये दोनों ही ध्यान रखना भारत की है। उसके बाद में नेपाल वापिस आ जाएगा, मेकालू नेपाल, धौलागिरी में, है ना, क्या है नेपाल। उसके बाद में फिर M का मतलब क्या है, M का मतलब है मानासालू। मानासालू भी कहाँ पे है, नेपाल में, ठीक है ना, ये भी नेपाल में। उस फिर ध्यान रखना N का मतलब है नंगा पर्वत, जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, इंडिया में, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें A का मतलब क्या है, अन्नपूर्णा, जो नेपाल में। इसमें कंफ्यूज मत होना, आप सोचोगे कि अन्नपूर्णा इंडिया का नाम है, हम इंडिया कर लेंगे, नहीं, नेपाल में है अन्नपूर्णा। उसके बाद में N का मतलब क्या है, नंदा देवी, ठीक है ना, ये उत्तराखंड में। और उसके बाद में, है ना, फिर N है भाई, है ना, फिर है ये N है, ठीक है ना, ये है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश। ये भाई क्रम वाइज है ना, ये क्रम वाइज है ऊंचाई के हिसाब से। अरे मेरी बात सुनो, ये समझ लो M, इसको K2 लिख दो भाई, है ना, 2 के बार गिन लेना। फिर लिख देना, इसको क्या लिखोगे M, इसका लिखोगे D, इसका लिखोगे M, इसका लिखोगे N, इसका क्या लिखोगे A, और इसका क्या लिखोगे N2 लिख देना, ठीक है ना। ये तो है ऊंचाई के हिसाब से, ठीक है ना। और ये है आपके पश्चिम से पूर्व की ओर। बोलो याद हो जाएंगे, मैं याद करा देता हूं। माउंट एवरेस्ट नेपाल, माउंट एवरेस्ट के बाद में K2 लद्दाख, और 2 को पकड़ोगे तो कंचनजंगा सिक्किम में। उसके बाद में मेकालू धौलागिरी, मेकालू धौलागिरी दोनों ही कहां पे है, नेपाल। अरे मेरे साथ में चल, आगे क्यों जा रहा है तू, ठीक है ना। उसके बाद में धौलागिरी और मेकालू ये दोनों हो गई नेपाल में। उसके बाद में M आ गया मानासालू। मानासालू कहाँ का है, नेपाल का है। उसके बाद में नंगा पर्वत, अभी बात की है, जम्मू कश्मीर से नंगा पर्वत से हिमालय की शुरुआत होती है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें अन्नपूर्णा नेपाल में, ध्यान रखना, और नंदा देवी हमारे उत्तराखंड में है, और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, ओके ना। अब बस समझ लो, टाइम कहाँ हो गया, हो गया, अरे हो गए तो हो गए, क्या बात है, थोड़ी लंबी चल दो क्लास, क्या इसमें है। देखो माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें, ये सबको पता है नेपाल में है। अभी बात की इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है। मैं आपसे पूछ लेता हूं, वाद नहीं करेगा, हिमालय की 4 नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी है, मेकालू। 5 नंबर धौला नेपाल में। उसके बाद में मानासालू कहां पे है, उसके बाद में
अरे वापिस बोलो मेरे साथ में, वापिस बोलो ना। एक नंबर पे माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी के बाद में माना सालू, नंगा पर्वत, उसके बाद में अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा। अरे याद हुए या नहीं हुए? एक बार वापिस बोल दो ना, एक बार लास्ट बार। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मानसाला, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और नामचा बरवा। हाँ, याद नहीं हुए? ठीक है ना। अब भाई मेरी बात सुनो, ये बात कर लेते हैं, उसके बाद में क्लास को विराम देते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में सब जानते हैं, ऊंचाई याद कर लेना। अब इनके नाम याद कर लेना। नेपाल में तो इसे कहते हैं भाई सागर माता कहा जाता है, ठीक है ना। और चीन में इसे कहते हैं, चीन वाले अपवाद है, चेमालू है ना, चेमालू है ना, लुनगमा, ठीक है ना। चेमालू इतना याद कर लो शॉर्टकट में, चेमालू, चे से चीन और चेमालू कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, ठीक है ना। इसकी बात करें कंचनजंगा, ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है प्यारे बच्चों। इसकी ऊंचाई है ना 8,586 और कहीं पे आपको 86 की जगह 91 मिलता है। ये भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ रहता हूँ विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरे K2। और तीसरी कौन सी है? कंचनजंगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है, ठीक है ना। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की अन्य चोटियां है, केदारनाथ है, ध्यान रखना, सबको पता है। और एक बात कर लेना, कोमेट, और एक है चौकम्बा, और एक है बंदपूछ, और एक है गंगोत्री, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, गंगोत्री चोटी कहां पे है? उत्तराखंड में, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, यहां से गंगा नदी किस शाखा में निकलती है? अरे गंगोत्री तो है, लेकिन गंगा नदी पहले उसका नाम गंगा नहीं है, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। गंगा नदी एक इस साइड से आएगी भागीरथी और इस साइड से आएगी अलकनंदा, यहां से बनती है गंगा। और इस स्थान का नाम क्या है? देवप्रयाग, देव की देवप्रयाग, ठीक है ना, यहाँ पे। और ठीक है ना। उसके बाद में बात करें नेपाल की चोटियां, अभी हमने बात की है भाई, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट मसाल है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट चो आयो है, माउंट, ठीक है ना। ये कंचनजंगा भारत में भी है और नेपाल में भी है, क्योंकि सीमा पे, ठीक है ना। तो ये आपके प्रमुख चोटियां है, ठीक है ना। तो आज क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।